वेरी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो आज मैं आ चुकी हूँ। पता है ये वीडियो मतलब बहुत अलग अलग है, बहुत अनोखी है। क्यों है? क्योंकि इस पे तो चर्चा ही नहीं हो रही थी, इतने दिनों से कोई वीडियोस ही नहीं आ रही थी। और इन पे वीडियोस आने का भी इसलिए डर है कि एकदम से विजिबिलिटी ब्लॉक होती है, कॉपीराइट्स क्लेम्स तो चलो छोड़ो, वो तो चलो वीडियो में बनते ही हैं, क्योंकि अगर तुम गाना वाना सुनोगे तो आ जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या आज उर्दू उर्दू निकलेगी मुंह से, ठीक है। हमारे जज्बात थोड़े से फैल रहे थे कि सबको पता है मैं इश्क मुर्शिद बहुत देखा था मैंने, और मैं पाकिस्तानी आजकल मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, पता है, कोई सीरीज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने सोचा पाकिस्तानी ड्रामा शुरू कर देते हैं। जैसे ही दिमाग में ड्रामा शुरू करने का आया, ना 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 ना, समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो बिलाल मस्तान, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो उनको मैं हमेशा से देखती हुई आ रही हूँ, ठीक है। इश्क मुर्शिद की वजह से मैं कतई कायल वाली फैन हूँ। मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो। कैसी पगली रही थी मैं, पगलों की तरह गाना गा रही थी, और पता नहीं मैं क्या, वो नॉर्मली वॉक कर रहे थे और मैं पगली जा रही थी। ये सब मैं इतनी फालतू क्यों बकवास कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी। जैसे ही मैंने ना सोचा कि शुरू करते हैं, इनका और हानिया आमिर का एक ड्रामा आ रहा है। 3 एपिसोड आ चुके हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं तो अब आज शुरू करूंगी तो पहला एपिसोड देखूंगी। उसके बाद से अगर आप लोगों को मन करेगा तो बताना मुझे, तो मैं अपना रिव्यू भी लाई करूंगी। वाई पाकिस्तानी ड्रामास आर गोइंग क्रेजी वायरल इन इंडिया। ये तो छोड़ो, लेकिन आगे से जब बिलाल की फोटो देखी हमने कहा ओह ओह, तो मतलब कुछ नया आया है क्या इनके बारे में। तो ये अचानक से वीडियो पॉपअप हुई है, तो मैंने सोचा एक बार से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि कुछ नया जानने को मिल जाएगा और इनके बारे में पता चल जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि हम तो उनको निहारते आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ जरा फटाफट से कान में डाल लेते हैं और खो जाते हैं जरा क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद से आज शाम से शुरू करेंगे हम पाकिस्तानी ड्रामा। कौन सा? मेरा हम सफर है तू, कौन सा, पता नहीं कौन सा था, मेरी जिंदगी है तू, हाँ हम सफर है तू। 1 मिनट दो मुझे थोड़ा सा। और ये जिन भी मियाँ की हम वीडियो देख रहे हैं उनका हम ओरिजिनल क्रेडिट बिल्कुल कैप्शन में डाल देंगे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया? 1 मिनट, अबे पैक ही नहीं हो रहा। स्टार्ट। दोस्तों, आप में से तकरीबन सभी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि ठीक है। इंडिया में आजकल कुछ पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज्यादा वायरल हाँ। हैं। लाखों की नहीं, बिल्कुल सही करोड़ों की व्यूवरशिप है अभी के टाइम पे इन ड्रामास की। इंडिया में बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर फीचर्ड ड्रामा मेरी भाई साहब, मैंने जिंदगी देखा। 1.1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। और इसमें इंडिया की व्यूवरशिप कितनी है, इस बात का अंदाजा आप लोग इस चीज से लगा सकते हो कि हफ्ते में 2 एपिसोड्स आते हैं इस ड्रामा के। ARY के ऑफिशियल चैनल पे लगभग 30 मिलियन व्यूज आ जाते हैं इन नए 2 एपिसोड्स पे, और इंडिया वाले चैनल पे यानी टॉप पाकिस्तानी ड्रामास नाम के यूट्यूब चैनल पे 36 मिलियन व्यूज आ रहे हैं इन लेटेस्ट एपिसोड पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पे चला गया है बिलाल के चक्कर में ज्यादा है पे इंडिया में। अब चीजें काफी हद तक पहले जैसी नहीं रही। ड्रामास फिर से अवेलेबल तो है इंडिया में, लेकिन चैनल्स वो नहीं है। कुछ चैनल्स की रीच काफी डाउन है। अभी के टाइम पे इंडियन ऑडियंस किस वजह से इन ड्रामास को देख रही है? ऐसी क्या वजह है कि लोगों की इंस्टा फीड पूरी तरह से भर चुकी है अभी के टाइम पे इन कुछ ड्रामास से? क्या वजह है कि इंडियन ऑडियंस बैन होने के बावजूद भी इन ड्रामास को देख रही है? चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आखिर क्यों इतने सारे इंडियंस देखते हैं इन ड्रामास को? तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि आज से काफी साल पहले बॉलीवुड में कितनी जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, फैमिली ड्रामा, मेलो ड्रामा और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पे मूवीज बनती थी। ऑडियंस बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी उन स्टोरीज को, क्योंकि वो कहानियां एंटरटेनिंग होने के साथ साथ लोगों को काफी रिलेटेबल लगती थी। ऐसे सीन्स बहुत कम होते थे जो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख पाते थे। इससे इन ड्रामास की रीच, एक्टर्स की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती थी। तभी सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, इनको हर जनरेशन के लोग जानते थे, क्योंकि इनका कंटेंट सबके लिए सूटेबल था। लेकिन काफी अरसे तक जब बॉलीवुड में इसी तरह की मूवीज बनती रही, एक वक्त आया जब मेकर्स भी इससे बाहर निकले और व्यूअर्स भी। सबने अलग अलग जॉनर्स एक्सपीरियंस किए। ऑडियंस ने भी तकरीबन हर तरह के जॉनर को एक्सेप्ट किया है इंडिया में। उस वक्त पे ये करण जौहर और सूरज बरजातिया टाइप मूवीज से बोर हो गए थे, ऐसा काफी सारे लोग कहते हैं। लेकिन अब जब इतना सारा कंटेंट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, इतने सारे जॉनर्स पे मूवीज बन रही हैं अभी के टाइम पे, OTT प्लेटफॉर्म अपना अलग लगा हुआ है, तो इस बीच में ऑडियंस अब जाकर वो पुरानी सिंपलिसिटी ढूंढ रही है। और जिन मूवीज को तब ओल्ड फैशन कह रहे थे, अब उन्हें कल्ट क्लासिक कह रहे हैं। स्टोरीज बन पा रही हैं बॉलीवुड से, और ना ही वैसी
कॉमेडी हो पा रही है, जो कि काफी नेचुरल सी बात है। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, अपना एक दौर होता है। अब लव स्टोरीज के नाम पे मारकाट, गाली गलोच, 50-60 किसिंग सीन्स देखने को मिल जाते हैं। ऑडियंस इन्हें भी देख लेती है, लेकिन जो सिंपलिसिटी और ईमानदारी एक स्टोरी में ऑडियंस डिमांड रखती है, वो आज के टाइम पे पाक ड्रामास से मिल रही है। इन ड्रामास की पेस काफी अच्छी होती है, जिससे बहुत ऑडियंस ज्यादा को मन ये कर फील रहा है नहीं होता कि ये लोग बस पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि आजकल बॉलीवुड से पता चल रहा है। बॉर्डर 2 देख, अरे इन यार, ड्रामास जब में देखो वैसे बीच में सीन्स बस नहीं वो होते चीजें जो घुसा आजकल आप चारों तरफ देख पा रहे हो। अब नॉर्मल हो गए हैं वैसे सीन्स, और ये एक बहुत ही बड़ी वजह है जिससे इन ड्रामास की रीच बढ़ जाती है। जो हमसे ऊपर वाली अंकल आंटी वाली जनरेशन है, वो भी इन ड्रामास को देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ नौजवान भी, जो आजकल के इस जालिम जमाने में भी सच्चे प्यार की तलाश में हैं। उनको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होगा जैसा ड्रामा में हो रहा है। मन ही मन खुश होते रहते हैं लोग ये सब देखकर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि रिलेटेबल लगती हैं इस किस्म की कहानियां ऑडियंस को। रीजन तो और भी कई सारे हैं जिनकी वजह से ऑडियंस पसंद करती है पाक ड्रामास को, लेकिन ये बातें ऑब्वियसली सभी ड्रामास पे लागू नहीं होती। कुछ कुछ ड्रामास की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि इंडिया में हर एक किस्म के जॉनर पे काम कर रहे हैं फिल्म मेकर्स। इसमें रोमांटिक मूवीज भी शामिल हैं, लेकिन वो पाक ड्रामास वाली कुछ बातें चाहकर मैं बताऊंगी लास्ट में क्यों देखते हैं। तभी इंडियंस ज्यादातर, मैं कहूंगा 95% सिर्फ रोमांटिक पाक ड्रामास को ही फॉलो करते हैं, और ऐसे ही ड्रामास इंडिया में वायरल भी होते हैं। आप तेरे बिन देख लीजिए, खुदा और मोहब्बत, इश्क मुर्शिद, और अभी की ताजा तरीन मिसाल मेरी जिंदगी है तू। ये भी कामयार और आयरा की लव स्टोरी की वजह से इंडिया में इतनी ज्यादा वायरल है अभी के टाइम पे। बाकी कोर्ट रूम ड्रामा, बायोपिक, एक्शन मूवीज और भी पता नहीं क्या क्या बॉलीवुड में बनता रहता है और हर महीने रिलीज होता रहता है। इन ड्रामास के वायरल होने के पीछे का रीजन यही है कि मोहब्बत में ये प्योरिटी अब कहीं ना कहीं रेयर लगने लगी है। तभी इंडियन व्यूअर्स ये देखकर खुश हो रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है, जो देखने को नहीं मिलता। अलग है बाकियों से। फिर ऐड आ गया है। अच्छा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि बैन होने के बावजूद भी व्यूअर्स फिर भी क्यों देख रहे हैं इन ड्रामास को, और इतना कैसे देख पा रहे हैं कि व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स ही ब्रेक हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं। जब से ये ड्रामास बैन हुए हैं, तब से कुछ ही ड्रामास ने वैसा परफॉर्म किया है जैसे सही बात है, हर कोई अच्छा कर रहा है। दानिश तैमूर साहब का शेर हो गया, और अभी के 2 ड्रामास, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी बड़ी ऑडियंस, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। वो लोग इनके नए प्रोजेक्ट्स की खबर जरूर रखते होंगे। बिलाल, हानिया, दानिश, फिरोज, दूरे फिशा, अहमद अली, ये सभी ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पहले भी पास्ट में कुछ ड्रामास काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं इंडिया में। बैन के बाद ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड हिट ड्रामा हमें देखने को नहीं मिला है इंडिया में। सावल यार पिया और मेरी जिंदगी है तू, इन ड्रामास के अलावा बाकी ड्रामास पे इंडिया में अभी के टाइम पे काफी नॉर्मल व्यूवरशिप आ रही है, 1 से लेकर 5 मिलियन के बीच में। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी नए एक्टर का ड्रामा वायरल नहीं जा सकता। पूरे चांसेस हैं, जैसे पहले थे वैसे ही है। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। एक क्लिप वायरल हो जाए तो ऑडियंस ढूंढते हुए आती है कि क्या है ये, कहां है ये, कौन है ये। ऊपर से ये ड्रामास पूरी तरह अवेलेबल हैं जैसे पहले हुआ करते थे। खैर, अभी के हिसाब से मामला कुछ और है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अगर बात की जाए उन ड्रामास की जो अभी वायरल है इंडिया में, तो सबसे पहला नाम आता है मेरी जिंदगी है तू और सावल यार पिया का। कुछ ही दिन पहले सावल यार पिया खत्म हो चुका है। इंडिया में इसने भी स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी व्यूवरशिप मेंटेन की थी, और ये ड्रामा भी अपने ऑन एयर टाइम पे ही बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया था। लेकिन ये जो दूसरा ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू, इसने एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया है बाकी अपकमिंग ड्रामास के लिए। हानिया आमिर की कितनी बड़ी ऑडियंस थी बैन होने से पहले इंडिया में, शायद आपको याद होगा। इंस्टा पे उन्हें काफी सारे लोग पसंद कर रहे थे उस टाइम पे। बिलाल भी इश्क मुर्शिद के बाद इंडिया में काफी बड़ी ऑडियंस की नजर में आ गए थे। बिलाल भाई, यू ब्रॉट मी बैक टू पाकिस्तानी ड्रामा, बिलीव मी, आपकी वजह से हमने वापस देखना शुरू किया है ड्रामा। तो इन दोनों का ये जो पेयर है, ये कोई नॉर्मल पेयर नहीं है। दोनों सॉलिड एक्टर्स होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है इंडिया में, और तभी इस किस्म खासी के फैन क्रेजी फॉलोइंग है व्यूवरशिप दोनों नंबर्स की। देखने को मिल रहे हैं। वरना ये जो हो रहा है अभी के टाइम पे, ऐसा करना, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अब मुझे लग रहा है कि सावल यार पिया के बाद दानिश तैमूर साहब का ड्रामा हमराई आएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। वो भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, और बैक टू बैक उनके भी ड्रामास बिलियन क्लब में शामिल हो रहे हैं। उनके कुछ ड्रामास
पिछले कुछ ड्रामास ब्लॉकबस्टर रहे हैं, तो मैं काफी एक्साइटेड था देखने के लिए इस बार दानिश तैमूर साहब क्या कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन जियो वालों ने सिर्फ 1-2 प्रोमो डाले उस ड्रामा के और अभी के वक्त पे उस ड्रामा की कोई बात नहीं हो रही। शायद ये ड्रामा अब हमें इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा जितनी जल्दी हमें लग रहा था कि ये शुरू हो जाएगा। अब जियो वाले कोई सारा आपी नाम का ड्रामा टीज कर रहे हैं, तो फिलहाल हमें और कोई ठीक है। अब मैं थक गई हूँ, ठीक है। तो दूसरों की बात सुनते सुनते भी थक जाती हूँ मैं, थोड़ा अपना बोलने का मन मेरा कट जाता है। तो अच्छा है, इन्होंने सारे पॉइंट वही निकाले और मैं सबसे खरी और खोटी बात बोल देती हूँ क्योंकि सीधा सीधा बोलना तो मेरे को अच्छा लगता है। सुंदरता, पहली बात तो चाहे तो वही माने ना माने, मतलब वो जाकिर खान ने एक जोक मारा था ना कि मतलब आप बुक को उसके कवर से जज मत करो, नहीं करते हैं लोग और वो होता है, और वो एक्टर की दुनिया में तो अच्छा खासा होगा, है ना। तो मुझे औरों का तो नहीं पता कि और क्या हिट हो रहा है, क्योंकि अपनी अपनी नजर में सबकी खूबसूरती अलग है, लेकिन फिर भी खूबसूरती के पैमाने पे तोलना चाहिए नहीं, लेकिन मैं तोल दे रही हूँ। तो बिलाल चल रहे हैं भैया एक नंबर, है ना। और हानिया आमिर को भी सिंप्लिसिटी उनकी और वो बहुत सही लगती है, ठीक है। तो अब दोनों जब, है ना, चांद मिलके जब कुछ परफॉर्म करेंगे तो कुछ तगड़ा सा बन के आएगा, है ना। तो व्यूअर्स तो आएंगे ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा हमारे जो हम भी देखते थे यार सीरियल, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल देखा ही नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, वो तो ना लंबा खींच देते थे। इंडियन सीरियल्स में हमारा होता था कि लंबा खींच देते चीजों को, थप्पड़ मार रहे तो 3-3 बार 4-4 बार थप्पड़ मार रहे हैं, वही चीज दिखाते जा रहे हैं, और 3 थप्पड़ मारने के लिए भी कितने ब्रेक आएंगे, कितना वो आएगा, कितनी हाइप क्रिएट होगी। तो इसमें हमें चुपचाप स्टोरी के थ्रू चीजें मिल जाती हैं, प्योरिटी, जो कि ऐसा होता थोड़ी ना भैया। पल्लू गिरेगा किसी के ऊपर तब जाके लड़का लड़की इसको प्यार हो जाएगा, नहीं होता। काजोल को देख के 2-4 सीढ़ी फिसल गए शाहरुख खान, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा देखना अच्छा लगता है। तो वो जो दुनिया क्रिएट होती है ना, सिंप्लिसिटी की दुनिया, वो ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा आपके साथ मूवी वाली चीजें होती है। जैसे मान लो आप क्लासरूम में बैठे हुए, आपने दूसरे से कॉपी पास करी, तो आप लोगों की नजरों से नजरें मिली, खत्म भैया। तो वो चीजें भी एक सिंप्लिसिटी में आती हैं, और वो ऐसी चीजें जब दिखाई जाती हैं, पर्दे पे परोसी जाती हैं, तो भैया कौन सा इंसान ऐसे ठक 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 गिरेगा नहीं। तो बस वही चीज हो रही है। और अब मेरा ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी देखने जा रही हूँ। मैंने नहीं देखा भैया मेरी जिंदगी है तो का एक भी एपिसोड, तो आज 3 एपिसोड पूरे खत्म करूंगी कैसे भी। और ये मैंने आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो डाल दी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपना प्यार नहीं दिखाया था। देखो चीजें बैन हुई हैं, वो बात तो है ही, लेकिन कंटेंट पे प्यार कम नहीं होता। अगर वो अच्छा परोसा जा रहा है तो ठीक है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, मुझे मजा आया देख के, और मैं तो आगे देखूंगी और अपने रिव्यू शेयर करूंगी। अगर आप लोगों का मन करेगा देखने का तो बता देना, तो मैं ले आऊंगी अपनी भी बकबक। और फिलहाल मैं चलती हूँ, लिंक दिया है इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, और क्या, टाटा।